कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1899 से, जहां हमें कैरबेरस नाम का एक जहाज दिखाई देता है जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ है। इस शिप में मोरा फ्रैंकलिन नाम की एक लड़की है जो एक ब्रेन साइंटिस्ट है। उस रात वो एक सपना देखती है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है जहां उसके पिता उससे मिलने आते हैं। पिता को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और चिल्लाकर कहती है कि प्रोमीथियस में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप ही हैं। इसी बीच मोरा की नींद खुल जाती है। असल में कैरबेरस से पहले इसी रास्ते पर एक और शिप गया था जिसका नाम था प्रोमीथियस। 4 महीने पहले वो जहाज अचानक सभी पैसेंजर्स के साथ गायब हो गया था। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि प्रोमीथियस शिप में कई बड़े और रईस लोग सवार थे। मोरा ने जो सपना देखा, भले ही वह एक सपना था, लेकिन उसे लगता है कि उस सपने के अंदर कहीं न कहीं कोई सच्चाई छिपी है। उसे अपने पास्ट की बहुत सी बातें याद नहीं है। इसके एक दिन पहले उसके भाई ने न्यूयॉर्क से उसके लिए एक टिकट भेजा था। वह चाहता था कि मोरा न्यूयॉर्क आकर जश्न मनाए। इस पूरे जहाज में लगभग 1500 पैसेंजर्स थे जो अलग अलग कैटेगरी में बंटे हुए थे, कुछ वर्कर क्लास में, कुछ लोअर क्लास में और कुछ फर्स्ट क्लास में। मोरा फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही थी और वहाँ किसी दूसरी क्लास के इंसान को आने की इजाजत नहीं थी। मोरा के साथ और भी कई पैसेंजर्स थे जिनमें एक गे कपल भी था जो सबके सामने खुद को भाई बता रहे थे क्योंकि समाज में उन्हें आजादी नहीं थी। वहाँ एक नया शादीशुदा जोड़ा भी था जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। वहाँ एक जापानी लड़की भी थी जिसे उसका मालिक न्यूयॉर्क में बेचने के लिए ले जा रहा था। जब सब लोग लंच कर रहे थे तभी लोअर क्लास से क्रेस्टर नाम का एक लड़का ऊपर आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो रोते हुए कहता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर चाहिए। हालांकि जहाज पर डॉक्टर था लेकिन वो लोअर क्लास में नहीं जाना चाहता था। मोरा ने डॉक्टरी पढ़ी थी, इसलिए वो उस लड़के के साथ जाकर उसकी प्रेग्नेंट बहन की मदद करती है। इसके बाद हमें वो कपल लुसियन और कीली दिखाई देते हैं जो हनीमून पर निकले हैं, पर उनके रिश्ते में कड़वाहट है। उधर लोअर क्लास में मोरा को कुछ धुंधली यादें दिखाई देती हैं जो उसने पहले भी देखी थी, पर वो उन्हें साफ तौर पर याद नहीं कर पाती। वो काफी नर्वस हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ जहाज का कैप्टन आइक आता है और मोरा से कहता है कि आप फर्स्ट क्लास पैसेंजर हैं, इसलिए आपका नीचे जाना ठीक नहीं है। कैप्टन आइक हमेशा उदास रहता था क्योंकि 2 साल पहले उसकी एक गलती की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। तभी कैप्टन का एक आदमी आकर बताता है कि हमें एक शिप से सिग्नल मिला है। कैप्टन नीचे जाकर सिग्नल चेक करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि यह सिग्नल प्रोमीथियस शिप से आ रहा था जो 4 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। वे इस बात से 4 गुना हैरान हो जाते हैं कि 4 महीने से कोई बिना खाए पिए समुद्र में कैसे जिंदा रह सकता है। पता चलता है कि प्रोमीथियस जहाज सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर है। वे फैसला करते हैं कि वे प्रोमीथियस के पास जाएंगे, इसलिए वे अपना पूरा रास्ता बदल लेते हैं और अपने शिप को प्रोमीथियस की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन इस फैसले के बारे में वे जहाज के किसी भी पैसेंजर को कुछ नहीं बताते। काम करने वाले मजदूरों को भी समझ नहीं आता कि जहाज को क्यों मोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि जहाज का रास्ता बदल दिया गया है। मोरा आइक से मिलती है और कहती है कि वह भी उनके साथ प्रोमीथियस जाना चाहती है क्योंकि उनके साथ एक डॉक्टर का होना अच्छा रहेगा। कैप्टन मान जाता है। इसके बाद कैप्टन सबके सामने ऐलान करता है कि वे प्रोमीथियस जाएंगे और वहां बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करेंगे। पैसेंजर्स इस फैसले का विरोध करते हैं लेकिन कैप्टन अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। यह सुनकर लुसियन घबरा जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वह कीली से छुपकर एक दवाई पीता है। इसके बाद हमें एक वर्कर दिखाई देता है जिसका नाम अलेक है। वह एक जगह बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहाँ जोम आता है जो छुपकर जहाज पर चढ़ गया था। उसे भूखा देखकर अलेक उसे खाना देता है। फिर एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे प्रोमीथियस के पास